Go across to our guests who are joining us live. Over here with us is Dr. Anil Bonde, who's a member of parliament from the BJP, is a member of the Raj Sabha. Also joining us is Mayank Sinha, leader of the JDU. Kapil Madan, advocate and political analyst, is with us. Also with us is Vandana Sinha, who's spokesperson of the Aam Aadmi Party. Let me start with you first, Mr. Dr. Anil Bonde. इस वक्त हमने देखा है किस तरह से डिबेट हुई है. राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री ने अपनी स्टेटमेंट रखी है, लेकिन विपक्ष की ओर से there are still some questions which are emerging. इंटेलिजेंस फेलियर का सवाल है और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जब तक हमें उन टेररिस्ट को पता नहीं चलता कि उनकी आइडेंटिटी क्या है और वो पकड़े नहीं जाते, तब तक कैसे पहलगाम अटैक का कहीं क्लोजर होगा. क्या कहेंगे डॉक्टर अनिल बोंदे? पूरे भारत के नागरिक आज उत्सुक है कि पूरी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा वो सुने, लेकिन पहले 12:15 से चर्चा शुरू होने वाली थी. कांग्रेस वालों ने उसमें भी डिस्टर्ब किया. वो चर्चा शुरू होने के लिए भी 2 बजे तक राह देखनी पड़ी. और सच बात तो ऐसी है कि जो सवाल पूछते हैं कांग्रेस या विपक्ष के लोग, वो हमारी सेनाओं का मनोबल कम करने वाले जैसे रहते हैं. कि वो पूछते हैं कि कितने जेट गिराए, यानी जो भाषा पाकिस्तान बोलता है वही भाषा कांग्रेस कैसे बोल सकती है. तो यह सवाल पूरे जनता के मन में आता है. पहलगाम का जो अटैक हुआ, सबने कंडेम किया. हमारे 26 लोगों को जान गंवानी पड़ी, हमारी बहनों को उनका सिंदूर पोंछना पड़ा. और लोगों की जो अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इसके ऊपर एक्ट करेंगे जी, और वही उन्होंने किया कि 5 और 6 मई को बराबर 9 जो टेररिस्ट सेंटर थे, जहाँ से पैदा होते हैं टेररिस्ट, उनको खत्म किया. वही लोगों को लगा कि है दम है बंदे में. मैं सवाल ये कांग्रेस से पूछ रहा हूँ. कपिल मदान, 2 questions. The statements coming in from opposition are demoralizing from the forces, and also you saw Kiran Rijiju today speak in the House. He is of course reacting to the interview of the former Home Minister P. Chidambaram, saying that questioning the identity of these terrorists is speaking the language of Pakistan. Your response to these 2 points? Let me say this with a sense of disappointment. Now what has happened here is that the statements are, making you jittery, but not the facts. Is it not the fact that you had a security intelligence that something was going to happen? If there are some reports, if those reports are true, in fact, Prime Minister was also supposed to visit the state, and he cancelled his visit just because of the fact that we had intelligence that something is going to happen. Now my question is, मैंने अभी हमारे जो काबिल दोस्त यहाँ पे आए हैं उनको सुना. अब वो बोल रहे हैं कि आप ये जो सवाल पूछ रहे हो, ये तो आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो और ये सवाल से सारा देश डिसअपॉइंट हो रहा है. लेकिन ये भूल रहे हैं कि जो फैक्ट है, जो वो हुआ है, शर्म की बात तो ये है कि इनको उससे डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो रहा कि हमारी सिक्योरिटी के पास एक इंटेलिजेंस थी. उस इंटेलिजेंस के बावजूद भी ये इंसिडेंट हो गया, और ये इंसिडेंट होने के बाद भी वो जो 4 दहशतगर्द थे वो इतनी बड़ी घटना को करके वहां से निकल गए. और आप आज देखें, आज was there any special intelligence? Was there any special intelligence in this, Kapil Madan? Madhav, you please, you can fact check me. There are reports, it still exists online, that there was an intelligence because of which Prime Minister's scheduled visit was also cancelled there. Okay. मैं 2 मिनट के लिए was this specific intelligence is a question. क्या जवाब दीजिए? यही आतंकियों के आका जब तक खत्म नहीं करते, तब तक टेररिज्म खत्म नहीं होता. मुझे पता है कि 26/11 को मुंबई में ट्राइडेंट होटल पे, ओबेरॉय होटल पे, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन उस वक्त कांग्रेस वालों ने कभी सोचा नहीं कि ये सब जो टेररिस्ट के आका है, जहां पैदा होते हैं, उनको खत्म किया जाए. Okay, this is also a relevant question, Kapil Madan. Why is it that after the Mumbai attack we saw no response coming in from the then UPA government? We have at least taken decisive action, something that previous governments have not done. Respond to that. Madhav, let me tell you what the previous governments have not done in the past. They have not politicized military assignments and military operations. There are also reports that suggest UP
please go and cross check. In fact, No, Indira Gandhi just is the hold on, leader of hold on, Bangladesh. hold on, hold on. You are saying there's no politicization. I'm responding to that point. Hold on. क्या कभी कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी ने, जब ये 1971 की वॉर हुई, इसके बाद क्या 1971 की मिलिट्री असाइनमेंट्स और मिलिट्री ऑपरेशन के बेसिस पे कभी वोट मांगे? आप बताइए। आप मुझे आप बताइए, मुझे नहीं पता और मेरी जानकारी में भी नहीं है और मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसा हुआ भी नहीं है। अगर ऐसा है तो आप बताएं। पॉलिटिसाइजेशन नहीं है, पूरे भारत के लोगों की आत्मा लगी हुई रहती है। जब 150 लोग वहाँ पे मारे गए थे, सिर्फ हम कंडेम कर रहे थे। Okay. हम डर रहे थे कि वो न्यूक्लियर पावर है, हम अटैक करेंगे तो क्या होगा। लेकिन मोदी जी ने जिस वक्त टेररिस्ट अटैक भारत के ऊपर हुआ, एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया और ऑपरेशन सिंदूर किया। Okay, there's और some breaking ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भी ये सिर्फ स्थगित किया है। ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूड। Okay. Yeah. Quick response. Then there's some breaking news coming. Yeah. जी की स्टेटमेंट सुन रहा था और राजनाथ जी बोल रहे थे कि ये हमने पहल नहीं करी थी, हमने तो एक टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया था और पाकिस्तान ने एस्केलेट करा और ये वॉर पाकिस्तान ने शुरू करी, हमने नहीं शुरू करी। अगर एक वॉर पाकिस्तान ने शुरू कर दी तो आपने उसको खत्म क्यों नहीं करा? फिर अगर राजनाथ जी की स्टेटमेंट को मान ले कि उसके बाद सीज फायर का रिक्वेस्ट भी वहीं से आया, तो वॉर भी उन्होंने शुरू करी। उन्होंने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी पहले टारगेट करे और हमने ही उनकी सीज फायर की जो रिक्वेस्ट थी हमने उसको मान लिया। क्या ये बात